जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिसेंटली हमने कुछ एक्सटेंशन को अपडेट किया है और एक दो हमने नया एक्सटेंशन भी लाया है। तो उन सभी को हम इसी एक ही वीडियो के अंदर समराइज करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे app.default.in के अंदर ऑल एक्सटेंशन के अंदर आपको सभी जो भी लेटेस्ट एक्सटेंशन है वो उसको आप यहाँ से टॉप में देख सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने एक नया एक्सटेंशन जो कि आज ही हमने रिलीज़ किया है, जो कि है फ़ोन नंबर पिकर एक्सटेंशन। तो ये वाला एक्सटेंशन का यूज़ करके आप यूज़र की डिवाइस के अंदर जो भी सिम लगा हुआ है और इसका गूगल अकाउंट के साथ जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर आप डायरेक्टली पिक कर सकता है आपकी ऐप के रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई भी रैंडम नंबर या कोई भी रॉन्ग नंबर को वो पुट नहीं कर सकता है। वो सिस्टम आप इस एक्सटेंशन के ज़रिए लगा सकते हैं, जो कि है फ़ोन नंबर पिकर। इसको मैंने आज ही रिलीज़ कर दिया है। तो इसके जैसे ही आप फ़ोन नंबर एडिट टेक्स्ट पे जैसे ही आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये डायलॉग शो होगा, जिसमें इसमें आपका जो भी वैलिड नंबर होगा वही आपको यहाँ पे शो होगा और उसको ही आप एंटर करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो डेमो है हम यहाँ पे हमने एक एमुलेटर ओपन किया हुआ है एंड्रॉयड 13 का, और इसके अंदर भी मैंने ये सारी एक्सटेंशन को टेस्ट किया है और ये सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो रिसेंटली हमने रिलीज़ किया है ये वाला फ़ोन नंबर पिकर, ये वाला को हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो डेमो ऐप है। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस डेमो ऐप को ओपन करते हैं तो इसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है और एक फ़ोन नंबर पिकर के लिए एक बटन रखा है। और जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी हमारा फ़ोन नंबर होगा उसका एक डायलॉग यहाँ पे शो करेगा और उसमें से हम कोई भी नंबर को यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। तो इससे आप ये भी सिस्टम लगा सकते हैं कि यूज़र मैन्युअली नंबर ऐड ना करे, सिर्फ यहाँ से पिक करके ही नंबर को ऐड करे। वो सिस्टम भी आप लगा सकते हैं ताकि कोई भी फेक नंबर के साथ रजिस्टर ना कर पाए। तो ये सिस्टम आप एप्लीकेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। ये वाला नया एक्सटेंशन जो लेटेस्ट हमने रिसेंटली रिलीज़ कर दिया है, ये वाला फ्री एक्सटेंशन है, वो आप फ्री में हमारे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने और एक एक्सटेंशन यहाँ पे रिलीज़ किया था जो कि है सर्वर फाइल मैनेजर एक्सटेंशन। तो फिलहाल आज की वीडियो में पहले ये एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। ये वाला एक्सटेंशन आपको सिर्फ न्यूट्रॉन के अंदर ये वाला एक्सटेंशन आपका काम करेगा, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर जो हमने इसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह जो हमने इस एक्सटेंशन के अंदर यूज़ किया है, तो इस एक्सटेंशन को बनाने के लिए जो भी हमने लाइब्रेरीज यूज़ किया है उन सभी लाइब्रेरीज के अंदर जावा 8 लैम्डा एक्सेप्शन जो भी फंक्शन है उसका यूज़ किया गया है। तो इसके लिए जो कोडिलर और ऐप इन्वेंटर इस तरह का जो बिल्ड सर्वर है उसमें वो सारी चीज़ें कंपाइल नहीं होता है। जो एक्सटेंशन बिल्ड सर्वर है उसमें भी वो कंपाइल नहीं होता, फिर भी मैंने जुगाड़ लगा के वो एक्सटेंशन को कंपाइल कर लिया। लेकिन अभी मैं जैसे न्यूट्रॉन पे वो एक्सटेंशन को इंपोर्ट किया तो वो यहाँ पे बढ़िया तरीके से वो कंपाइल हो जाता है एपी के बिल्ड करने पर। तो यहाँ पे वो सही से चल रहा है। बाकी पहले मैं एक्सटेंशन बनाने से पहले उस सभी को मैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में टेस्ट करता हूँ। तो अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में सक्सेसफुली वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली रन हो जाता है, फिर उसके बाद उसका एक्सटेंशन का प्रोसेस मैं शुरू करता हूँ। और एक्सटेंशन बनाने के बाद मैं बिल्ड सर्वर पे उसको बना के देखता हूँ। अगर उसमें एरर आता है तो मैं अलग अलग तरीके से उसको जो कि कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो अभी ये सर्वर फाइल मैनेजर एक्सटेंशन मैंने पूरी कोशिश कर लिया कि ये सिर्फ अभी न्यूट्रॉन पे ही काम करेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए उन सभी प्लेटफॉर्म को ये जावा 8 लैम्डा एक्सेप्शन को बिल्ड सर्वर में इंक्लूड करना होगा ताकि इन सभी लाइब्रेरीज को भी कंपाइल कर पाए। तो उसका जो इशू है वो बिल्ड सर्वर का इशू है, मेरा एक्सटेंशन के अंदर कोई इशू नहीं है। मैंने लेटेस्ट लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ किया है, तो वही इशू है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सर्वर फाइल मैनेजर एक्सटेंशन ये क्या है। तो इससे आप अपने होस्टिंग सर्वर के अंदर, जैसे कि आपका वर्डप्रेस हो गया या कोई भी अगर डोमेन एंड होस्टिंग आपका है, तो इसमें आप एक PHP स्क्रिप्ट को अपलोड करके वहाँ पे आप फाइल को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐप से अपलोड एंड जो भी फाइल आपने अपलोड किया है उन सभी का डाउनलोड लिंक को अपने ऐप में से ही गेट कर सकते हैं। और फाइल को अगर कोई फाइल को डिलीट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें कैसे हो पाएगा अभी हम इसके अंदर देख लेते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर जो कि हमने एक डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है सर्वर फाइल मैनेजर करके। तो सबसे पहले तो हम इसका डेमो एप्लीकेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपलोड फाइल के लिए एक बटन रखा है और लोड फाइल लिस्ट, जो भी फाइल हमने जो कि पहले अपलोड किया है किसी डायरेक्टरी के अंदर, तो वो यहाँ पे जो कि लोड हो जाएगा। तो इसमें हमने 3 वीडियोस यहाँ पे जो
पहले अपलोड किया था वो यहाँ पे लिस्ट गेट हो गया है। और इस पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो इससे यहाँ से हम इन फाइल को डिलीट कर सकते हैं, या इसका जो URL है वो गेट करके हम ओपन कर सकते हैं, या आप URL को डाउनलोड करने के लिए भी दे सकते हैं। कोई भी आप ऐप के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं उस URL में से। फिर अगर आप न्यू फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे, तो इसके लिए हमने फाइल पिकर एक्सटेंशन को भी इसके अंदर यूज़ किया है। तो आप कोई भी अगर दूसरा भी यूज़ करना चाहते हैं, वीडियो पिकर या जो कि इमेज पिकर, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक वीडियो इसमें से पिक कर लेते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग करेंगे तो इसमें हमारा जो कि फाइल यहाँ पे अपलोड प्रोग्रेस हो रहा है, और जैसे ही कंप्लीट होगा आपको अपलोड कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल जो कि अपलोड हो चुका है, और इसका डाउनलोड URL हमें यहाँ पे मिल गया है, और यहाँ से हम इस फाइल को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोड फाइल को दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं, तो जो हमने नया फाइल यहाँ पे अपलोड किया था ना, उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो हमने लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट करके हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी हम इसको डेमो के रूप में जो लोकल होस्ट में भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट में इसका टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे जेम सर्वर ये वाला हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो भी फाइल हमने यहाँ पे अपलोड करेंगे वो मेन रूट डायरेक्टरी जो कि अपलोड फोल्डर, ये आप अपने हिसाब से ऐप में ही चूज कर सकते हैं कि रूट फोल्डर कौन सा होगा, और इस रूट फोल्डर अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और मेन आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे एक हो गया server.php, इसमें आपको कोई भी सेंसर नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको करना है config.php के अंदर आप API की को सेंस कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए। और बाकी आप यहाँ पे अपलोड के अंदर जितने भी चाहें अपलोड फोल्डर के अंदर या रूट फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो सब फोल्डर आप जैसे ही फोल्डर नेम यहाँ पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप config.php के अंदर अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें API की सेट कर सकते हैं। तो ये वाला API की आप कोई यूनिक API की आप यहाँ पे सेट करें, और ये वाला API की को आप जो कि अपने ऐप में डायरेक्टली पुट भी ना करें, ताकि कोई आपका ऐप रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए API की पता करके आपका वेबसाइट के अंदर जो भी फाइल होस्ट है उसको एक्सेस कर ले API के ज़रिए। तो ये अगर ना करना चाहते तो आप इस API की को इसमें आप सेव कर देंगे PHP के अंदर तो वो सिक्योरली रहेगा, लेकिन आप यही API की आपको ऐप के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो API की बहुत ही यूनिक आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक डेमो URL भी यहाँ पे दिया है जहाँ से आप API की को इसमें से जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी न्यू API की आप यहाँ पे से कॉपी करके इस आपका जो config.php फाइल है इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप फाइल टाइप जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, जो भी फाइल टाइप फिक्स्ड फाइल टाइप, जैसे कि मैं PNG JPG ये सारे चीज़ हमने यहाँ पे दे दिया है फाइल टाइप। ये सारी चीज़ें आप जो कि अपने ऐप में से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें जो देंगे, अगर आप ऐप में जो देंगे सभी सेम होगा तभी काम करेगा। अगर आप यहाँ पे सेट कर देंगे MP4 और ऐप में अगर कॉन्फ़िग में कुछ अलग सेट कर देंगे तो ऐप में जो सेट किया है वही इसमें काम करेगा। तो रूट फोल्डर हमने यहाँ पे अपलोड दिया हुआ है, और मैक्स फाइल अपलोड। अब यहाँ पे जो कि अपलोड करने का मैक्स फाइल इतना ज़्यादा आप फाइल शायद आप यहाँ पे अपलोड ये जो कि हैंडल नहीं कर पाएगा। मैं लोकल होस्ट में तो वैसे 40 MB के कम जो कि नीचे का ही पोस्ट मेथड के अंदर अपलोड होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि वो ज़्यादा जो कि बड़ा फाइल को अपलोड नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। शायद आपकी सर्वर मैंने उतना टेस्ट नहीं किया है, सब बस जो भी स्मॉल साइज़ का जो फाइल है उन सभी को अपलोड करके टेस्ट किया है। तो आपका अगर प्रोफाइल पिक्चर, अगर शॉर्ट वीडियोस वगैरह कुछ भी अगर यूज़र से अपलोड कराना है, या उसके जो कि शॉर्ट फाइल वगैरह अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो गया PDF वगैरह वो सब उन सभी को अगर अपलोड कराना है जो कि शॉर्ट फाइल, उनके लिए ये एक्सटेंशन बहुत ही बढ़िया होगा। जो कि मैं ये जो कि दावा नहीं करता हूँ कि इससे आप बहुत ही बड़ी साइज़ का फाइल भी आप सही से अपलोड कर पाएंगे, तो ये वो मैंने टेस्ट नहीं किया है। तो बाकी यहाँ पे हमने config.php के अंदर जो आपको सबसे मेन ज़रूरी है आपका API की, वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा।
और अभी हम चलते हैं ऐप के अंदर। तो ये वाला एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सर्वर फाइल मैनेजर ये वाला एक्सटेंशन आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा और उसके साथ आपको रजिस्टर कंपोनेंट लगाना होगा। और कोई भी फाइल पिकर, जैसे कि हमारा यहाँ पे लेटेस्ट फाइल पिकर को हमने अपडेट किया है, वो वाला फाइल पिकर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और उसके लिए कोई भी फाइल परमिशन वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो भी कंपोनेंट है इसमें ऐड किया है, जैसे कि 2 बटन रखा है, अपलोड फाइल के लिए और लोड फाइल लिस्ट के लिए, और यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू रखा है। तो फाइल पिकर एक्सटेंशन, रजिस्टर कंपोनेंट, ये सभी हमने इंपोर्ट कर दिया है। मैंने इस ब्लॉग के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि पहले आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप जैसे ही इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, आपका जो भी डेमो है या ये फाइल होगा उसके अंदर एसेट के अंदर आपको ये वाला फाइल मिल जाएगा, फाइल सर्वर डॉट जिप। तो ये फाइल सर्वर डॉट जिप जो फाइल है वो फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, फिर आपने होस्टिंग सर्वर के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। और बाकी हमने एक आइकन यहाँ पे जो कि इंपोर्ट किया है, जो कि फाइल अपलोड नोटिफिकेशन के लिए है। तो वो वाला आइकन आप यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो जैसे ही अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन की जो आइकन है वो यहाँ पे से पिक करेगा। और फाइल सर्वर के अंदर हमने यहाँ पे पोस्ट में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आप जो भी आपका फाइल सर्वर जो जिप फाइल है वो आप ऐसे प्रोजेक्ट एसेट में से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने फाइल सर्वर के अंदर अपलोड कर देना है। तो डिज़ाइनर सेशन में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है, जो कि है एपीआई की आपने यहाँ पे सेट, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो भी आपका एपीआई की है वो आप यहाँ पे पुट कर दे। बाकी आप यहाँ पे जो कि जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा तो आपको नोटिफिकेशन शो कराना है या नहीं कराना है, तो इसके लिए आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और इसमें जो भी मैसेज शो होना चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो कि कनेक्शन टाइम आउट, जो कि कनेक्शन टाइम आउट ये है कि आपकी सर्वर के साथ कनेक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर नेटवर्क में कोई इशू है तो ये 100 सेकेंड, जिसका 100 का मतलब है 100 सेकेंड हमने यहाँ पे सेट किया है, जो कि कनेक्शन टाइम आउट। ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कनेक्शन टाइम आउट सेट करने का। और कॉल टाइम आउट, कॉल टाइम आउट मतलब जो भी अपलोड का ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 हर्ट्ज हमने यहाँ पे मैक्सिमम रखा है और इससे आप सेट कर सकते हैं। वैसे तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको 0 रख देंगे तो नहीं होगा, मिनिमम 1 रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कि अपलोड कंप्लीट होने से पहले जो कि कनेक्शन टाइम आउट का एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए ये चीज़ें हमने यहाँ पे लगाया है। और फाइल टाइप आप यहाँ पे ब्लॉक सिक के अंदर इसको अपने हिसाब से सेट कर देना, जो कि आप PNG JPG, अगर सिंगल फाइल अपलोड करना चाहते हैं कि कोई सिर्फ अगर MP3 फाइल अपलोड करना है, सिर्फ यहाँ पे MP3 सेट कर दो, बस हो जाएगा। अगर कोई भी फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो इसको M3 रख दो, तो कोई भी फाइल अपलोड कर पाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ है मैक्स फाइल साइज़। जैसे ही यूज़र फाइल को अपलोड करने के लिए पिक करेगा तो इसमें यहाँ पे फाइल की साइज़ को सेट करेगा। अगर यहाँ पे मैक्स फाइल साइज़ से भी ज़्यादा है तो वो वहाँ पे ही रुक लेगा, उसको सर्वर तक जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप सर्वर जो कि मैक्स फाइल साइज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे 20 MB मैंने रखा है और अभी आप यहाँ पे 20-40 जितना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप 40 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल को अपलोड करने की ट्राई ना ही करें। और यहाँ पे और एक चीज़ जो कि है नोटिफिकेशन आइकन, जो हमने एसेट में अपलोड किया था नोटिफिकेशन आइकन, इसमें हमने सेट कर दिया है। और नोटिफिकेशन मैसेज जैसे ही फाइल अपलोड होगा, जैसे ही अपलोडिंग प्रोग्रेस नोटिफिकेशन, इसका मैसेज क्या होगा, फाइल अपलोडिंग, या नोटिफिकेशन टाइटल के अंदर क्या शो करना चाहिए, सर्वर फाइल मैनेजर ये शो करना चाहिए। आप अपना एप्लीकेशन का नाम या कोई भी दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे पुट करके जो भी नोटिफिकेशन का टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें आप डिज़ाइनर सेशन के अंदर ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस का यूज़ करके आप ऐप बना रहे हो, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन के अंदर जो आपका नेम यहाँ पे दिखा रहा है ना, मेरा यहाँ पे नोबडी बिजी है, तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है जो आपने डिफॉल्ट ऐप के अंदर रजिस्टर किया है और जो भी आपने ईमेल एड्रेस का यूज़ करके आप ऐप बनाने के लिए यूज़ किया है, वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे पुट करना है। फिर आप यहाँ पे जो कि रूट फोल्डर जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रूट फोल्डर आपने अगर यहाँ पे अपलोड सेट किया है तो अपलोड फोल्डर के अंदर ही सारा फाइल अपलोड होगा।
रूट फोल्डर अपने हिसाब से अपना फाइल नेम को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कि है स्क्रीन नेम जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक होगा तो नोटिफिकेशन पे क्लिक होने पर कौन सा स्क्रीन ओपन होना चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्क्रीन 1 रखा है। और सर्वर यूआरएल जो भी आपका सर्वर यूआरएल हो वो आप यहाँ पे रिजनल सेशन में भी पुट कर सकते हैं। अभी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी ब्लॉक सेशन में भी समझेंगे क्या क्या हमने सेटअप किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका अलग अलग प्रोसीजर के अंदर कॉन्फ़िग को हमने सेटअप किया है। तो सबसे पहला जो कॉन्फ़िग हमने सेट किया है जो कि स्क्रीन नेम ब्लॉक में स्क्रीन नेम हमने यहाँ पे स्क्रीन 1 सेट कर दिया है। और कॉल टाइम आउट जैसे कि मैंने बताया अपलोड ड्यूरेशन को हमने मैक्सिमम 1 हर्ट्ज रखा है। तो इसके लिए हमने 1 हर्ट्ज हमने यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन जो कि कॉल टाइम आउट हमने यहाँ पे सेट किया है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है कि पहले आपको तो एपीआई को कुछ इस तरीके से आपकी ऐप के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं जो ज़्यादा सिक्योर होगा। और सर्वर यूआरएल को भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सर्वर यूआरएल और एपीआई की को यहाँ पे ये वाला ब्लॉक के साथ कनेक्ट करके दे सकते हैं जो कि कॉन्फ़िग सर्वर ये वाला कर सकते हैं। फिर अपलोड कॉन्फ़िग ये वाला ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं जो कि आप फाइल टाइप मैक्स फाइल साइज और रूट फोल्डर को यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। आप इसको अगर सही तरीके से रीड करेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन कॉन्फ़िग अगर कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहते हैं तो थ्रू रखें। और एरर नोटिफिकेशन अगर अपलोडिंग में कुछ भी एरर हो गया, अगर अपलोडिंग फेल हो गया तो एरर का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो थ्रू या यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सारा बाकी सारी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन टाइटल, नोटिफिकेशन मैसेज, कंप्लीट नोटिफिकेशन मैसेज, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐप कॉन्फ़िग ये वाला भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें आप इनिशियलाइज में यहाँ पे सेट कर दे। ये सारा चीज़ जो हमने प्रोसीजर बनाया अलग अलग करके ये सभी प्रोसीजर को आप इनिशियलाइज में कॉल कर देना है। जैसे कि कॉन्फ़िग सर्वर, कॉन्फ़िग अपलोड, कॉन्फ़िग नोटिफिकेशन, कॉन्फ़िग ऐप और रजिस्टर कॉन्फ़िग को भी आपको यहाँ पे कॉल करना है। तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग ऐप, कॉन्फ़िग नोटिफिकेशन और यहाँ पे हमने सर्वर यूआरएल जो कि हमने होस्ट के साथ हमने यहाँ पे टेस्ट किया है और एपीआई की रजिस्टर्ड के अंदर आपका ईमेल एड्रेस और कॉन्फ़िग सर्वर अपलोड, ये सारा चीज़ यहाँ पे ऐड करने के बाद जैसे ही आपने ये सारा जो भी कॉन्फ़िग का सिस्टम सेटअप है आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपको इनिशियलाइज सर्वर वाला ब्लॉक यहाँ पे सेट कर देना है। और रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन वाला कंपोनेंट आपको इम्पोर्टेंट है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड में लेटेस्ट जो भी एंड्रॉयड है जो कि एंड्रॉयड 13 के अंदर आपको नोटिफिकेशन परमिशन चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन परमिशन के लिए रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन का ब्लॉक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे स्टार्ट सर्वर जो हमने यहाँ पे सर्वर लगाया है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सारा कॉन्फ़िग डाटा को लेने के बाद। और ये सारी चीज़ें आप जो कि कंपेनियन में इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे और इसको एपी के बिल करने के बाद ही इसको टेस्ट कर पाएंगे। तो आप ब्लॉक वगैरह सही से प्रॉपरली सेट करने के बाद ही एपी के बिल करें और फिर उसके बाद इसको टेस्ट कर पाएंगे। तो जैसे अगर बटन अपलोड अपने कोई भी फाइल पिक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है सर्वर इज़ ऑलरेडी रनिंग है कि नहीं। अगर सर्वर रनिंग नहीं है, सर्वर अगर बंद है तो आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक आपको इसमें सेट करना है बटन अपलोड के अंदर। और फिर यहाँ पे ओपन फाइल पिकर, जैसे हमने फाइल पिकर एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ किया है तो ओपन फाइल पिकर को हमने यहाँ पे शूट कर दिया है। और फाइल टाइप के अंदर हमने आप जो भी फाइल टाइप को पिक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो कि हमने अभी फाइल टाइप ऑल रखा है। और यहाँ पे मल्टीपल को हमने बंद करके रखा है। तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स एक साथ अपलोड करने का सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही फाइल आप एक बार में अपलोड कर पाएंगे। और ऑन गॉट फाइल जैसे ही आपको फाइल मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाता है जैसे कि फोल्डर नेम के अंदर जो भी आपका रूट फोल्डर है ना, रूट फोल्डर के अंदर आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो फाइल इसका सब फोल्डर किस सब फोल्डर के अंदर अपलोड होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट करना है। जो कि वीडियो सब फोल्डर के अंदर आपको फाइल को अपलोड करना है।
तो यहाँ पे फाइल पाथ यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। फिर अगर आप चाहते हैं कि अपलोड को कैंसिल कर दूं तो आप यहाँ पे कैंसिल अपलोड कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है जो कि है बटन फाइल लिस्ट, और ये बटन फाइल लिस्ट वाला ब्लॉक के अंदर भी हमने यही सेट किया है। अगर फाइल सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग है तो लिस्ट फाइल्स वाला हमने एक यहाँ पे ब्लॉक लगा है, और किस फोल्डर का लिस्ट हमें चाहिए तो इसमें हमने वीडियोस रखा है। तो जो आपने सब फोल्डर के अंदर फाइल को अपलोड किया है वो स्पेसिफिक सब फोल्डर की फाइल लिस्ट को आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियोस सब फोल्डर के अंदर आपने वीडियोस वगैरह अपलोड किया, अगर फोटोज़ के अंदर आपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड किया, तो इसमें लिस्ट में से गेट करने के लिए आप यहाँ पे वीडियोस या फोटोज़ जो भी सब फोल्डर है उसका नाम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर स्टार्ट सर्विसेज ऑलरेडी रनिंग है तो लिस्ट फाइल डायरेक्टली चालू हो जाएगा, अगर सर्विस रनिंग नहीं है तो स्टार्ट सर्विस होगा। और जैसे ही ऑन स्टार्ट अपलोड, जैसे ही स्टार्ट अपलोडिंग होगा तो आपको यहाँ पे हमने ये ब्लॉक लगाया है कि स्टार्ट अपलोड का नोटिफायर हमने यहाँ पे लगाया है, तो प्रोग्रेस बार हमने लगाया है। और अपलोड जैसे ही सक्सेसफुल होगा तो आपको यहाँ पे जो एक डायलॉग शो होगा जिसमें आपका फाइल नेम मिल जाएगा, फाइल पाथ मिल जाएगा और डाउनलोड लिंक मिल जाएगा अपलोड सक्सेस होने के बाद। तो फाइल नेम को आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, फाइल पाथ गेट कर सकते हैं। तो फाइल पाथ किस स्कीम के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको, जो कि आपको डाउनलोड लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो कि फाइल पाथ जो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है ना, वो डिलीट आपको अगर फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पाथ का यूज़ कर सकते हैं। जो सर्वर का फाइल पाथ है, सर्वर की किस लोकेशन में, किस डायरेक्टरी में वो सेव है, उसका फाइल पाथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सर्वर का फाइल पाथ आपकी ऐप के अंदर जो फाइल है उसका फाइल पाथ नहीं। और अगर अपलोडिंग के दौरान कोई भी एरर होता है तो आपको एरर मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आप इसको दोबारा से हैंडल कर सकते हैं। जो हमने नोटिफायर यहाँ पे लगाया है, जो कि ट्राई अगेन हमने यहाँ पे सेट किया है। बाकी हमने यहाँ पे लिस्ट के लिए फाइल नेम्स, फाइल पाथ्स, डाउनलोड लिंक, ये सभी हमने गेट कर दिया है। और जैसे ही ऑन गॉट फाइल्स, जैसे ही लिस्ट को हम गेट करेंगे, फिर दोबारा इसके बाद हमें यहाँ पे फाइल लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फाइल लिस्ट जो भी हमारा फाइल नेम लिस्ट, फाइल पाथ लिस्ट और डाउनलोड लिंक लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और लिस्ट में भी वो हमने सेट कर दिया है फाइल नेम। बाकी लिस्ट में से जैसे ही कोई भी आइटम पे क्लिक करेगा, फिर हमने यहाँ पे एक डायलॉग शो किया है ओपन के लिए, डिलीट के लिए। और ऑन सक्सेस नोटिफिकेशन, जैसे ही आपका एप्लीकेशन में से कोई भी फाइल अपलोड में लग गया और आपका ऐप अगर क्लोज कर दिया, फिर जैसे ही आपको अपलोड कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद भी आपकी ऐप में फाइल नेम, फाइल पाथ और डाउनलोड लिंक गेट होगा। तो इसके लिए ये वाला इवेंट ब्लॉक हमने लगाया है। तो नोटिफिकेशन के अंदर जैसे ही ओपन यूआरएल हमने लगाया है, तो वो ओपन यूआरएल को हमने यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्टर के जरिए इसको व्यू करने के लिए यहाँ पे लगा दिया है। तो डिलीट करने का हमने यहाँ पे नोटिफायर के अंदर ऑप्शन दिया था, तो ये डिलीट ऑप्शन के अंदर हमने डिलीट फाइल पाथ, जो हमने सर्वर का फाइल पाथ हमने गेट किया था, वही सर्वर का फाइल पाथ हमने यहाँ पे दे के इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ऑन नोटिफिकेशन फेल, अगर आपको एरर नोटिफिकेशन मिलता है तो एरर नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी ऐप में जो भी एरर मैसेज है वो आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद ऑन रेस्पॉन्स सक्सेस और ऑन रेस्पॉन्स फेल, ये दो ब्लॉक आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे कि कोई भी फोल्डर में से लिस्ट गेट करना या फाइल को डिलीट करना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सक्सेस हुआ कि फेल हुआ, आप यहाँ से गेट कर सकते हैं और इसका मैसेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कोई भी अगर रॉन्ग फोल्डर नेम का लिस्ट अगर गेट करना चाहेंगे तो आपको ऑन रेस्पॉन्स फेल के अंदर
या ऑन रेस्पॉन्स के अंदर जो भी आपका मैसेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये फोल्डर नेम अवेलेबल नहीं है या ये फाइल नहीं है, जो भी आपका डिलीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ऑन रेस्पॉन्स सक्सेस या ऑन रेस्पॉन्स फेल के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप ऑन ऐप डिस्ट्रॉय के अंदर ये अनबाइंड सर्विस ये वाला कंपोनेंट आप लगा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो रिसेंटली हमने जो एक्सटेंशन को अपडेट किया था, जैसे कि व्हाट्सएप स्टोरेज सेवर एक्सटेंशन को हमने रिसेंटली अपडेट किया था। उसके अंदर हमने रिसेंटली ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया है कि कुछ यूज़र का ये इशू था कि बोल रहा था ये जो फाइल परमिशन है वो बार बार मांगता है। तो ये एक इशू था लेटेस्ट एंड्रॉयड के अंदर, जो कि हमने अभी लेटेस्ट अपडेट के अंदर ये इशू को फिक्स कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टोरेज सेवर ऐप को ओपन कर रहा हूँ, तो पहली बार ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 के अंदर एक्सेस परमिशन मांग रहा है, तो अलाउ एक्सेस हम यहाँ पे कर देते हैं। फिर हम ये हो गया व्हाट्सएप स्टेटस मोड, फिर हम व्हाट्सएप बिजनेस मोड में जाते हैं। फिर दोबारा हमें एक एक्सेस परमिशन के लिए पूछेगा, जो कि इसका फाइल पार्ट अलग है, तो ये यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस का यहाँ पे आ गया है। फिर अगर दोबारा हम व्हाट्सएप स्टेटस पे जाएंगे तो ये दोबारा से फाइल परमिशन को यहाँ पे नहीं पूछेगा, जो कि पहले इशू था कि हम दोबारा अगर इसको ओपन करते हैं तो फिर से फाइल जो कि परमिशन यहाँ पे पूछता था। तो ये चीज़ हमने लेटेस्ट अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया। अभी आप एक बार परमिशन अगर इसमें दे दिया तो मल्टीपल टाइम आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे, जो कि जैसे ही आप स्विच करेंगे तो आपको दोबारा परमिशन यहाँ पे नहीं पूछेगा। ये हमारे एक्सटेंशन के अंदर ही एक बग्स था, उसको हमने फिक्स कर दिया है लेटेस्ट अपडेट के अंदर। तो अगर आपको कोई और भी अगर आप इसमें बग्स फाइंड करते हैं तो हमें रिपोर्ट ज़रूर करिए, तो हम इसको जो कि जितना हो सके फिक्स कर पाएंगे। उसके बाद फिर इसके बाद हमने जो लेटेस्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर एक्सटेंशन को हमने कुछ अपडेट किया है, जो कि पहले म्यूज़िक प्लेयर एक्सटेंशन के अंदर ही हमने एक डिज़ाइन बना के दिया था ना, म्यूज़िक प्लेयर का एक लेआउट डिज़ाइन बना के दिया था। ये वाला डिज़ाइन हमने लेटेस्ट वर्जन के अंदर रिमूव कर दिया है। अभी आप अपना कस्टम डिज़ाइन इसमें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर का वर्जन 10 ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर का वर्जन 10 हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे ऑफलाइन म्यूज़िक और ऑनलाइन म्यूज़िक, अभी हमने इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगाया है, जैसे कि अभी पहले जो म्यूज़िक प्लेयर का एक्सटेंशन था उसमें हमने ऑडियो को प्ले करने के लिए एंड्रॉयड मीडिया प्लेयर का यूज़ किया था, जो कि ऑफलाइन म्यूज़िक को प्ले करने के लिए तो सही है, लेकिन ऑनलाइन जो भी स्ट्रीम यूआरएल है, जो कि MP3 यूआरएल है, उन सभी को प्ले करने के लिए वो इतना सही नहीं है, क्योंकि उसमें लैग ज़्यादा करेगा और ऑनलाइन म्यूज़िक को प्ले करने के लिए वो सही नहीं है। और उसके लिए हमने अभी यूज़ किया है येक्सो प्लेयर का। तो येक्सो प्लेयर के अंदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बहुत ही स्मूथ तरीके से स्ट्रीम या प्ले हो जाता है। तो इसलिए हमने अभी इसको बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है कि जो कि है येक्सो प्लेयर को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे आपका ऑनलाइन स्ट्रीम भी बहुत ही स्मूथली चल जाएगा। और UI के अंदर हमने यूज़ किया, पहले जो हमने म्यूज़िक प्लेयर के साथ हमने सर्विस ऐड किया था, वो वाला सर्विस इतना सही तरीके से कंट्रोल नहीं था। अभी हमने जो इसके अंदर सर्विस यूज़ किया है ना, जिस तरीके से सर्विस और हमारा ऐप के अंदर जो कनेक्टिविटी हमने यूज़ किया है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका कनेक्ट होगा। जो भी कंट्रोल्स है सही तरीके से कर पाएंगे। प्ले पोज हो गया या नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, या लिस्ट में से कोई भी सॉन्ग्स को डायरेक्टली पिक करना हो गया, ये सारी चीज़ें सर्विस के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट जो करना है ना। सर्विस एक अलग चीज़ है और एक्टिविटी अलग चीज़ है, उन दोनों को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था पहले जो हमने सर्विस के साथ रिलीज़ किया था ना, वो वाला में। तो अभी वो सही तरीके से कम्युनिकेट करेगा सर्विस और एक्टिविटी के अंदर, जिससे आपका ऐप के अंदर बहुत ही सही यूज़र एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इससे हमने सर्विस और एक्टिविटी का कम्युनिकेशन ऐसा है कि सर्विस में आपका ऐप जो कि म्यूज़िक है वो प्ले हो रहा है, और आपकी ऐप में जो भी म्यूज़िक का करंट स्टेटस है, जैसे कि प्रोग्रेस बार और करंट प्लेइंग स्टेटस, जैसे कि टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें अपडेट होता रहे सर्विस और एक्टिविटी में। और ये कम्युनिकेशन करना बहुत ही पहले मुश्किल था, मैं वो सारी चीज़ें इतना सही तरीके से नहीं समझ पाया था। तो अभी हमने इसको सही तरीके से कर दिया है, जिससे कोई भी इशू नहीं होगा। और जैसे ही हम एक्टिविटी
जैसे ही हम ऐप के अंदर म्यूज़िक को पोस्ट या प्ले करेंगे ना, तो सर्विस वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इंस्टेंटली वो लिसन कर लेगा। और जैसे कि सफल मोड, लूप मोड, ऑटो प्ले नेक्स्ट, ये सारे चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और सर्विस नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डेमो ऐप यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं डेमो ऐप के अंदर। बाकी हम अभी इसका ब्लॉग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर भी हमने रजिस्टर्ड चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। बाकी एक्सटेंशन के अंदर जैसे किया है, तो म्यूज़िक प्लेयर के लेटेस्ट वर्जन के अंदर भी हमने जो रजिस्टर्ड कंपोनेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अभी हम इसका ब्लॉग में देखते हैं। बाकी तो पहले आपका जो भी पहले का वर्जन था ना म्यूज़िक प्लेयर, उसमें जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन था, जो हमने ग्रेडियंट डिज़ाइन या कुछ भी और डिज़ाइन हमने यहाँ पे लगाया था, वो सारा डिज़ाइन अभी मैंने हटा दिया इस एक्सटेंशन में से। आप कस्टम डिज़ाइन आप यहाँ पे बनाएं तो कस्टम डिज़ाइन के साथ ही आप इसको कर पाएंगे। तो स्किन 1 के अंदर हमने क्या क्या सेटअप किया है वो देख लेते हैं। स्किन 1 के अंदर हमने ये रजिस्टर वाला कंपोनेंट लगा दिया और म्यूज़िक प्लेयर लगा दिया। तो हमारा प्लेयर स्किन 2 के अंदर है। तो स्किन 1 का ब्लॉक हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 बटन रखा है और टेक्स्ट बॉक्स रखा है, जिसके अंदर हम फोल्डर नेम पुट करेंगे। जिस भी फोल्डर में से हमें फाइल को पिक करके प्ले कराना है ऑफलाइन म्यूजिक के लिए। तो स्किन इनिशियलाइज में हमने यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को लगाया है। तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है कि अगर हमारा ऐप बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है और रिसेंट ऐप से अगर हम ऐप को हटा दें तो सर्विस बंद हो जाता है। वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। अगर हम हमारे ऐप के लिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा ऐप रिसेंट ऐप से रिमूव करने के बाद भी सर्विस सही से काम करेगा। तो इसके लिए ये परमिशन चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे यही फर्क पड़ेगा कि आपका ऐप रिसेंट ऐप से अगर हट जाए तो आपका जो म्यूजिक प्लेयर का सर्विस है वो बंद हो सकता है। किसी डिवाइस में होता है, किसी डिवाइस में नहीं होता है, वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमने ये चेक किया है कि इस सर्विस रनिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कि टिनी टीवी के अंदर हमने मोड को यहाँ पे चेक किया है। अगर ऑफलाइन मोड है तो डायरेक्टली ऑफलाइन मोड का स्क्रीन वहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपका म्यूज़िक प्ले हो रहा है और आपका ऑफलाइन मोड प्ले हो रहा है या ऑनलाइन मोड प्ले हो रहा है, अगर म्यूज़िक प्ले हो रहा है, अगर आपका ऐप रिसेंट ऐप से हट चुका है, अगर दोबारा नोटिफिकेशन पे क्लिक करके या ऐप को ओपन करे तो स्किन 1 पे इनिशियलाइज पे ही वो पता कर लेगा कि अगर म्यूज़िक प्ले हो रहा है, सर्विस रनिंग है, तो डायरेक्टली स्किन 2 में रिडायरेक्ट हो जाएगा मोड के हिसाब से, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड है। तो ये सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया इसकी स्किन के अंदर मैंने क्या सेटअप किया है। तो अभी हम चलते हैं स्किन 2 के अंदर जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये डिज़ाइन हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है, जैसे ही हमने ये प्लेयर का स्मॉल यूआई है और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वो फुल स्क्रीन में प्लेयर का यूआई यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने ये बेसिक सा डिज़ाइन रखा है जिसमें हमने प्ले और नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए ये बटन हमने रखा है और इसमें हमें ना कवर इमेज शो होगा, टाइटल, सबटाइटल, ये सारी चीज़ें शो होने के लिए ये सारा डिज़ाइन जो हमने हमारे ऐप के अंदर ही बनाया है। और इसमें हमने सेक बार जो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये सारा जो सेटअप है वो हमने किस तरीके से किया है अभी ब्लॉग के अंदर वो हम देखने वाले हैं। तो इसको हम इनेबल कर देते हैं। अभी वो लाइव टेस्टिंग में तो हम इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बस इसका जो बेसिक जो सेटअप हमने किया है वो आप लोगों को यहाँ पे जो कि समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग किया है। कॉन्फ़िग तो ये हो गया जो ऑनलाइन लिस्ट है ना, ऑनलाइन ऑडियो लिस्ट है, टाइटल लिस्ट है, आर्टिस्ट लिस्ट है, कवर लिस्ट है और यहाँ पे ये मोड है और ये ऑफलाइन म्यूज़िक प्ले करने के लिए फोल्डर नेम है। फिर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज में प्लेयर मोड को सेट किया है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन थ्रू और फोल्डर नेम हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे हम रजिस्टर्ड को यहाँ पे लगाया है, रजिस्टर्ड कंपोनेंट को लगाया है जो कि इसमें हमने ईमेल एड्रेस को सेट किया है।
फिर प्लेयर कॉन्फ़िग के अंदर स्क्रीन नेम स्क्रीन 2, जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पर कौन सा स्क्रीन खोलना चाहिए इसके लिए स्क्रीन 2, और नोटिफिकेशन आइकन, जो नोटिफिकेशन के अंदर ये एक आइकन शो करता है ना म्यूज़िक प्लेयर में, यहाँ पे जो एपीके है वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन मोड में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑफलाइन मैंने सैम्पल यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसमें प्ले करते हैं तो नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आइकन है वो आइकन क्या होना चाहिए ये आपको यहाँ पे सेट करना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे सेट में अपलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन, ऑडियो कवर, ये दो हमने इमेज रखा हुआ है जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट इनिशियलाइज में रजिस्टर्ड कर दिया और प्लेयर कॉन्फ़िग और प्लेयर मोड। फिर हमने म्यूज़िक प्लेयर इनिशियलाइज का आपको यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएगा, और म्यूज़िक प्रोग्रेस, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे करना है। म्यूज़िक प्रोग्रेस के अंदर आपको अपना जो सेक बार है उसको कनेक्ट कर देना है। तो ये सेक बार के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नहीं है कि हम यूज़र सेक बार को जो कि सेंस कर रहा है या हमारा सिस्टम इसको सेंस कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे लिसन करने का ब्लॉक डिफ़ॉल्ट तरीके से सेक बार के अंदर नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हमने अलग से सेक बार के लिए कोड यहाँ पे किया है, जिससे ये पता कर पाए कि सेक बार की जो सेकिंग है वो यूज़र कर रहा है या प्लेयर कर रहा है। जैसे कि अभी प्ले हो रहा है, जैसे जैसे प्ले होगा तो सेक बार प्रोग्रेस होगा। जैसे यहाँ पे सेक बार प्रोग्रेस हो रहा है, तो अभी हम चाहते हैं कि दोबारा शुरुआत से प्ले हो जाए या कोई भी पोजीशन पे प्ले हो जाए। तो ये चीज़ें यूज़र ने क्लिक किया है, तो ये पता करने के लिए हमने एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, जो कि ये वाला प्रोग्रेस सेंस, ऑन प्रोग्रेस सेंस फ्रॉम यूज़र। ये फ्रॉम यूज़र ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप प्रोग्रेस स्टेटस को सेंस कर पाएंगे, एक लॉजिक यहाँ पे लगा पाएंगे, तो सही तरीके से काम करेगा। ये नहीं होगा तो आपका ये हैंग कर सकता है। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ से प्ले हो तो वो काम नहीं करेगा वैसे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, जो कि कोडिलर या पिन वेंडर जो जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी के अंदर ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑन प्रोग्रेस सेंस के अंदर फ्रॉम यूज़र करके। ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसका जो सेक बार है इसको कनेक्ट करके एडिशनली हमने ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को सेक बार के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो म्यूज़िक प्रोग्रेस के लिए ये सेक बार हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद स्टार्ट सर्विस, फिर हमने लोडिंग प्रोग्रेस। जैसे ही सर्विस यहाँ पे स्टार्ट होता है और एक्टिविटी के अंदर जो डाटा है वो गेट होता है, इसमें थोड़ा सा डिले होता है। तो इसके लिए हमने एक क्लॉक लगा के इसको टाइमर डिले करके एक प्रोग्रेस बार कर दिया है, और मेन जो लेआउट है उसको विजिबल हाइट और एक प्रोग्रेस बार को विजिबल करके रखा है, ताकि जो भी डिले है ना उसको हैंडल कर पाए सही तरीके से। क्लॉक लगा के हमने 1 सेकेंड का टाइमर यहाँ पे लगाया है, 1 सेकेंड से कम ही लगाया है। तो इसमें ये सारी चीज़ें गेट होके जो डिले है ना उसको हैंडल कर पाए सही तरीके से। तो इसके लिए हमने मेन जो लेआउट है वो वर्टिकल स्क्रॉलेबल अरेंजमेंट है, तो इसको हमने इनिशियलाइज में विजिबल फॉल्स और यहाँ पे प्रोग्रेस बार को विजिबल ट्रू करके हमने रखा है। और यहाँ पे हमने ये सेटअप किया है कि ऑन कनेक्ट सर्विस। तो जैसे ही हम स्टार्ट सर्विस करेंगे तो हमें एक्टिविटी के अंदर वो पता चल जाएगा स्क्रीन के अंदर, जैसे कि सर्विस कनेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया। और अगर सर्विस कनेक्ट हो गया है तो उसके बाद हमें जो भी नेक्स्ट काम है वो हम कर सकते हैं, जो कि एक्स परमिशन, जो हमें अगर ऑफलाइन प्ले करना है ऑफलाइन मोड, देन यहाँ पे रीड स्टोरेज परमिशन का हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। और ऑफलाइन मोड के अंदर लोड ऑफलाइन का जो प्रोसीजर है वो हमने कॉल कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने क्लॉक इनेबल थ्रू, जो कि जो प्रोग्रेस है उसको हैंडल करेगा। फिर क्लॉक टाइमर जैसे ही परमिशन अगर ग्रांटेड करेगा तब भी यहाँ पे ऑफलाइन मोड हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो लोड ऑफलाइन प्रोसीजर के अंदर हमने परमिशन को सेट किया है। फिर गेट म्यूज़िक फाइल, क्योंकि ये वाला ब्लॉक हमने यहाँ पे कोड किया है। फिर स्टोरेज फाइल के अंदर जो भी फोल्डर के अंदर से हमें
म्यूज़िक को गेट करना है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेट कर लेगा। फिर जैसे ही हमें म्यूज़िक लिस्ट मिल जाएगा, MP3 फाइल लिस्ट, ये ऑफलाइन के लिए है, म्यूज़िक लिस्ट मिल जाएगा, फिर हम जो हमने यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया है ना, और उस लिस्ट में से डाटा को क्लियर करेगा, म्यूज़िक लिस्ट का डाटा क्लियर करेगा, फिर 1 बाय 1 म्यूज़िक की फाइल पार्ट को यहाँ पे ऐड कर देगा, और लिस्ट में भी जो भी हम टाइटल और आर्टिस्ट नेम है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये वाला ब्लॉक पे हमने यहाँ पे जोड़ा है कि ऑडियो फाइल पार्ट से हम आर्टिस्ट का टाइटल, तो फाइल पार्ट से हम ऑडियो का टाइटल और ऑडियो का आर्टिस्ट नेम हम यहाँ पे गेट कर पाए, और जैसे ही ये लूप ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद लिस्ट को हम अपडेट कर पाए। सेम उसी तरीके से हमने लोड ऑनलाइन के लिए भी क्लियर लिस्ट और क्लियर म्यूज़िक, और जो हमने डिफ़ॉल्ट लिस्ट बनाया है यहाँ पे उस लिस्ट में से एक 1 बाय 1 ऐड ऑनलाइन म्यूज़िक। ऐड ऑफलाइन म्यूज़िक के लिए सिर्फ ऑडियो सोर्स और सिर्फ ऑडियो का फाइल पार्ट ही सही है, लेकिन ऑनलाइन म्यूज़िक के लिए आपको ऑडियो सोर्स के साथ टाइटल, ऑडियो आर्टिस्ट नेम, कवर, ये सबको अलग अलग देना होगा, क्योंकि MP3 फाइल में से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक गेट कर सकता है, लेकिन URL में से गेट करना इतना आसान नहीं है, और ये हम करने भी जाएंगे तो ऐप में लैग वगैरह इशू हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग हम सेटअप किया है जिससे कि कोई भी इशू ना हो। ऑडियो सोर्स, ऑडियो टाइटल, ऑडियो आर्टिस्ट नेम, ऑडियो कवर, इन सभी को अलग अलग लिस्ट में आप अपने डाटाबेस में सेव कर लें या ऐप के अंदर लिस्ट कर लें, फिर वहाँ से वो 1 बाय 1 गेट करके अपने ऐप में शो करें। तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट को अपडेट कर दिए हैं। तो जैसे ही क्लॉक टाइमर कंप्लीट होगा फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो कर देगा, जैसे कि मेन लेआउट शो करेगा, प्रोग्रेस बार को फॉल्स कर देगा। ये थोड़ा सा एक डिले हमने लगाया है ताकि सर्विस और एक्टिविटी के साथ कम्युनिकेट सही से बच जाए। और फिर प्ले बटन, और यहाँ पे हमने प्ले बटन जो हमने मैन्युअली बनाया था वो प्ले बटन पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, अगर प्ले बटन का टेक्स्ट यहाँ पे हमने आइकन जो कि प्ले है तो यहाँ पे इस पोस्ट है तो रिज्यूम, अगर पोस्ट नहीं है तो प्ले पोजीशन, प्ले म्यूजिक पोजीशन। तो म्यूजिक प्लेयर का प्ले पोजीशन हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया है जिससे प्ले पोजीशन यहाँ पे गेट होगा। और इसके अलावा अगर पोस्ट है तो पोस्ट आइकन पे यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे पोस्ट होगा, और अगर प्ले आइकन है तो अगर प्ले जैसे ही होगा, अगर ये पोस्ट है तो यहाँ पे जो कि म्यूजिक को रिज्यूम करेगा, अगर पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे म्यूजिक को न्यू म्यूजिक यहाँ पे पोजीशन वाइज प्ले करेगा। और बटन प्रीवियस एंड बटन नेक्स्ट के अंदर प्ले प्रीवियस एंड प्ले नेक्स्ट यहाँ पे करेगा। फिर लिस्ट में से कोई भी आइटम को जैसे ही पिक करेगा, तो लिस्ट में से जैसे आइटम पिक करेगा तो उसका लिस्ट का पोजीशन हम यहाँ पे पुट करेंगे प्ले म्यूजिक पोजीशन। तो डायरेक्टली वो सर्विस को वो पता चल जाएगा कि कौन सा पोजीशन यहाँ पे प्ले करना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो पोजीशन में प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्फ मोड के लिए हमने एक स्विच रखा है जो कि सर्फ मोड को इनेबल या डिसेबल करे, और लूप मोड को इनेबल या डिसेबल करे, और फिर ऑटो प्ले नेक्स्ट को इनेबल या डिसेबल करें। और फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक मिल जाएगा ऑन म्यूजिक प्लेइंग, ऑन म्यूजिक पोस्ट, ऑन म्यूजिक रिज्यूम, ऑन म्यूजिक स्टॉप। इन सभी के अंदर जो भी आपका UI के अंदर चेंजेस करना है ना, प्लेयर को किसी बटन को हाइड करना है या किसी बटन की टेक्स्ट को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें प्लेयर UI चेंज करने के लिए आप इन सभी इवेंट ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है ऑन प्लेइंग सेंस, जिसमें जैसे जैसे म्यूज़िक यहाँ पे प्ले होता है ना, म्यूज़िक प्लेयर में फिर से ओपन कर लेता हूँ ऑफलाइन मोड, और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्ले किया, अभी ये प्ले हो रहा है, तो अभी हम नोटिफिकेशन में से भी अगर दूसरे म्यूज़िक को प्ले कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी UI के अंदर भी ऐप के अंदर भी वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाता है, जैसे कि टाइटल, आर्टिस्ट नेम, ये सारा चीज़ें अपडेट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन प्लेइंग सेंस, जैसे जैसे प्लेयर कुछ भी सेंस होगा तो तब आपको यहाँ पे प्लेयर ऑडियो टाइटल, ऑडियो आर्टिस्ट एंड ऑडियो कवर आपको मिल जाएगा, तो पोजीशन वाइज। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो आपने कस्टम डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर आप टाइटल, आर्टिस्ट
और जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर सारा चीज़ें यहाँ पे गेट कर सकते हैं। और कवर के लिए म्यूज़िक कवर के लिए हमने ये जो इमेज कंपोनेंट रखा है ना, ये इमेज कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हम म्यूज़िक और ऑडियो कवर को कनेक्ट नहीं करके हमने ये वाला कंपोनेंट जो कि अलग से बनाया है, हमने म्यूज़िक प्लेयर के अंदर ही दिया है। म्यूज़िक कवर को लोड करने के लिए आप यहाँ पे जो भी आपका कवर इमेज जहाँ पे भी आप लोड करना चाहते हैं वो इमेज व्यूअर को आप यहाँ पे सेट कर दें और कवर इमेज को यहाँ पे सेट कर दें, तो आपका यहाँ पे ये कवर इमेज लोड हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अगर ऑनलाइन इमेज होगा तब भी लोड होगा, ऑफलाइन है तब भी लोड होगा। लेकिन आप डायरेक्टली इमेज व्यू के अंदर आप अगर पिक्चर को यहाँ पे सेट करना चाहेंगे शायद आपका ये सही से लोड ना हो। और फिर यहाँ पे ऑन प्लेइंग प्रोग्रेस सेंस, इसके अंदर जो हमने जो टेक्स्ट बॉक्स रखा है ना, जैसे कि यहाँ पे करेंट टाइम्स और ड्यूरेशन, ये शो करने के लिए जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा करंट टाइम एंड ड्यूरेशन इस ब्लॉक के ज़रिए अपडेट होगा। और इसमें मिली सेकेंड में यहाँ पे टाइम गेट होता है और इस मिली सेकेंड टू यहाँ पे टाइम फॉर्मेट चेंज करने के लिए ये ब्लॉक हमने यूज़ किया है। और सेकबार जो है ना, सेकबार की मैक्स प्रोग्रेस को 100 और सेकबार थंब पोजीशन को हमने ये प्रोग्रेस के अंदर सेट कर दिया है जिससे वो प्रोग्रेस चेंज होता है। और जैसे कि हमने बताया था सेकबार के साथ हमने ये वाला जो म्यूज़िक प्लेयर को हमने कनेक्ट किया था ना प्रोग्रेस, तो ये कनेक्ट करने के बाद ये हमें एक ब्लॉक मिल जाता है ऑन प्रोग्रेस चेंज। अगर यूज़र यहाँ से म्यूज़िक को चेंज करता है ऑन प्रोग्रेस चेंज फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे करंट प्रोग्रेस जो कि करंट टाइम यहाँ पे चेंज हो जाता है, करंट टाइम और फॉर्मेट टाइम। और बाकी जो भी म्यूज़िक का ड्यूरेशन वगैरह चेंज करना, जो भी थंब पोजीशन जैसे ही हम चेंज करेंगे ना, तो अब फ्रॉम यूज़र अगर जो भी होगा वो सारी चीज़ें बैकएंड में होगा म्यूज़िक को जो कि सेक करने का, तो म्यूज़िक कहाँ पे किस पोजीशन में सेक करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है अलग से ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर ऑन बैक पेज के अंदर हमने कुछ यहाँ पे ब्लॉक सेट कर दिया है। बाकी यही सारी सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है, शायद आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका जो डेमो AI है वो अगर आप सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। और बाकी जो हमने ये आज की वीडियो में हमने फ़ोन नंबर पिकर एक्सटेंशन के बारे में बता दिया, म्यूज़िक प्लेयर के अंदर के बारे में बता दिया, और सर्वर फाइल मैनेजर जो हमने ये किया था उसके ऊपर भी बता दिया, और व्हाट्सएप स्टेटस सेवर के बारे में भी बता दिया कि किस क्या क्या हमने अपडेट किया था। और फिर हमने और एक अब यहाँ पे अपडेट किया था टेबल व्यू एक्सटेंशन के अंदर, जो बहुत ही पहले ये वाला एक्सटेंशन मैंने बनाया था, जो कि अभी हमने इसके अंदर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट था कि टेबल में से जो आइटम शो हो रहा है ना, उन आइटम पे हम URL भी पुट करें और वो URL क्लिकेबल हो। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये, बाकी लोगों को भी ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, तो इसलिए हमने ये वाला सिस्टम ऐड कर दिया, जो हाइपर लिंक यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और वो लिंक में जो कि क्लिकेबल होगा। तो कोई भी अगर डाउनलोड लिंक टेबल व्यू के अंदर देना चाहते हैं तो वो आप बेहतरीन से अभी ये कर पाएंगे। ये छोटा सा अपडेट हमने इसके अंदर भी कर दिया, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमने इन 4-5 एक्सटेंशन के बारे में हमने सारा चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। बाकी हमने और भी 1-2 एक्सटेंशन पहले रिलीज़ किया था या अपडेट किया था, उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि फाइल पिकर को हमने रिसेंटली अपडेट कर दिया था, जो कि फाइल पिकर पहले लेटेस्ट एंड्रॉयड में काम नहीं कर रहा था, जो कि वो इशू था स्टोरेज परमिशन को लेके। तो अभी जो हमने लेटेस्ट अपडेट किया है ना, तो फाइल पिकर अभी जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसका सिस्टम ही अलग है, जो कि कोई भी स्टोरेज परमिशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली फाइल को पिक करेगा, उसका कैच क्रिएट करेगा और कैच में से फाइल पार्ट्स को लेगा और वो फाइल को अपलोड करेगा। लेकिन लार्ज फाइल के लिए थोड़ा बहुत लैग कर सकता है, तो स्मॉल अगर फाइल है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। स्मॉल फाइल के लिए कोई इशू नहीं होगा। लार्ज फाइल के लिए वो कैच क्रिएट करने में थोड़ा सा लैग करेगा, मतलब ये इशू मैंने देखा है, लैग करता है थोड़ा बहुत। और बाकी फ़ोटो व्यू के अंदर भी हमने
एक अपडेट किया है। जैसे कि फ़ोटो के अंदर एक यूज़र का ये रिक्वायरमेंट था कि फ़ोटो व्यू के अंदर फ़ोटोज़ का जो भी व्यू पेजर के अंदर स्लाइड करता है ना, वो स्लाइड के बीच में एक मार्जिन चाहिए था उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमने वो मार्जिन वाला सिस्टम भी इसमें अंदर हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये दो व्यू पेजर, जो फ़ोटो व्यू के अंदर जो व्यू पेजर है, इन दोनों फ़ोटो के अंदर जो मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये मार्जिन जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं पैडिंग। अगर आप इसमें 0 रख देंगे ना तो आपका कोई पैडिंग नहीं है, बस दोनों फ़ोटो यहाँ पे चिपका हुआ यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दोनों इमेज के अंदर थोड़ा सा मार्जिन रहे तो ये सब यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मार्जिन 5 रखने पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ये न्यू अपडेट के अंदर। तो ये भी हमने इसके अंदर जो कि कवर कर दिया है। और बाकी हमने और एक एक्सटेंशन रिलीज़ किया था इंक्रिप्शन, तो ये वाला भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन एक्सटेंशन का यूज़ करके आप कोई भी टेक्स्ट को किसी यूनिक की के साथ सिक्योर करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका भी ये वाला एक्सटेंशन भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो कि आपको इसमें बस यही है कि आपका जो सीक्रेट की है वो की को आपको सिक्योर करना है बस। बाकी आप यहाँ पे सर्वर फाइल मैनेजर के लिए भी ये इसका यूज़ कर सकते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज़ करके आप एपीआई की को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो इसका भी आप बहुत ही सिंपल सा ब्लॉक है, ये फ्री एक्सटेंशन है, आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिपोस ऐप से। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया और इसका जो कि ब्लॉग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी बात कर लिया। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें व्हाट्सएप में भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।